एग्जाम्पल 4 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 की पावर -2/3 216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। ठीक है, ये है। देखिए 216 है, तो 216 जो है जैसे ऊपर 4 है यहाँ पर, और 216 को मैं क्या कह सकता हूँ, पहले तो इसको 4 को ऐसे कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ और देखूंगा, जैसे डिनोमिनेटर में दे रखा है -2/3, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर चला जाता हूँ तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जैसे ये 4 है, ये तो एज इट रहा, 216 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो 216 की पावर 2/3 हो जाएगी। इसी तरह से ये हो जाएगा 256 की पावर प्लस का 3/4। इसी तरह से ये 2 × 243 की पावर प्लस का 1/5। अब जो 216 है, 216 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? मतलब अगर मैं 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूँ तो क्या होगा? अगर कोई भी नंबर हमको ऐसे ध्यान नहीं आता है ना कि ये किसका, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो हम करके देख लेंगे। जैसे 216 है, और 216 को साइड में ऐसे करके देख लो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर पाता है या नहीं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो हम 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 × 1 = 2, ये हो गया 108। अब 2 से करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 54। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27। अब 27 जो है ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से जस्ट बड़ा जो प्राइम नंबर है वो चेक करेंगे, 3। तो 3 × 9 = 27। अब 9 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, और फिर ये हो जाएगा 3 × 1 = 3। तो हमारे पास ये हो गया 2 की पावर 3, 2 × 2 = 2, 2, 2 3 बार आ रहा है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो हम 216 की जगह, और जैसे ये 4 लिखा हुआ है बेटा, 4 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 सॉरी, और 216 की जगह मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2/3। ऐसे ही जो 256 है, 256 को क्या करेंगे, ये हमारा होता है 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, और उसका डबल 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है 256। तो यहाँ देखो 2 की पावर 8, और इधर 3/4 है, प्लस 2। अब यहाँ 243 देखिए, तो 243 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर देखते हैं क्या है, 3। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। फिर 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 8 - 6 2 हो गया, 2 × 1 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3, 1 2 3 4 5। तो 243 हो जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और होल पावर 1/5। अब ये 2 की पावर 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 की पावर 2/3, तो 2 की पावर 3 × 2/3। फिर 3 की पावर 3, अगर अंदर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हर एक की पावर होती है। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 इसकी पावर भी 2/3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 इसकी पावर भी 2/3 हो जाएगा, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन बना रहेगा। तो 3 की पावर 3 × 2/3 प्लस ये पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 8 × 3/4 प्लस 2 × 3 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कट गया,
इधर 4 1 4, 4 2 8, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ये है 2 की पावर 2 इंटू ये क्या बचा 2 की पावर 2 और ये क्या बचा 3 की पावर 2 प्लस इधर क्या बचा 2 की पावर 2 3 6 प्लस ये क्या बचा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 ये। तो अब तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो और कुछ कॉमन अगर लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16, ठीक है। और 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, तो 16 इंटू 9 प्लस 2 की पावर 6 कितना होता है 64 प्लस 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 64 प्लस 6 तो हो गया 70 और 16 9 का होता है 144, 144 और 70 कितना हो जाएगा 214। बताइए जी क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसी तरह से एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा, इधर करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 में है इवेल्यूएट अंडर रूट 1/4 अंडर रूट 1/4 प्लस 0.01 की पावर -1/2, 0.01 की पावर -1/2, उसके बाद -27 की पावर 2/3, -27 की पावर 2/3, ठीक है। ये है। अब इसको क्या करेंगे, जब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, तो 1/2 आ गया। 0.01 की पावर -1/2, -1/2 का मतलब क्या हो गया कि पहले तो इसका पॉइंट अगर मैंने ऐसे हटा दिया, पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, तो ये हो गया 1/100। या एक काम करो, ऐसे मत करो, ऐसे भी रहने दो। 0.01 की पावर -1/2 था ना, तो इसको क्या करो, इसको पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो जैसे नेगेटिव पावर जब डिनोमिनेटर में थी तो वो न्यूमरेटर में आकर पॉजिटिव बन जाती है, ऐसे ही 2.01 की पावर -1/2 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 1/0.01 की पावर 1/2, ये ऐसे हो जाएगा। -27 तो मैं जानता हूँ ये क्या होता है 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3, ये दे रखा है, तो ये हो गया 1/2 प्लस अब 0.01 की पावर 1/2 है और न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, तो 1 की तो पावर आप कुछ भी ले लो वो 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 1/2 अपॉन 0.01 की पावर 1/2 माइनस ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। जब न्यूमरेटर की भी पावर और डिनोमिनेटर की भी, जब दोनों की पावर सेम होती है तो पूरे रैशनल नंबर की पावर एक सिंगल पावर हम लिख सकते हैं। ऐसे जैसे ये 1/2 है, ये तो ऐसे था 1 की पावर भी 1/2 और 0.01 की पावर भी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/0.01 की होल पावर 1/2, ठीक है। और माइनस ये 3 की पावर 2 कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब क्या करें, ये पॉइंट गया तो ऊपर 2 0 आ गया, तो ये बन गया 100 की पावर 1/2। अच्छा, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो क्या बचा 100/1 की पावर 1/2, अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 100 की पावर 1/2 का मतलब 100 का स्क्वायर रूट -9, 1/2 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 - 9, तो 10 - 9 क्या हो गया +1, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2, समझ गए? यही इसका आंसर है। इन्होंने इसको 1:1/2 लिखा है, वो भी ठीक है, चलेगा वो भी।
इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा मैं छोड़ रहा हूँ, ये अपने आप ट्राई करना, बिल्कुल इसी के जैसा है ना। एग्जाम्पल 6 ट्राई करिएगा। मैं एग्जाम्पल नंबर 7 करवा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 7 में सिंप्लीफाई करने के बोल रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर n+2, फाइव की पावर n+2 -6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 13 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 13 इंटू 5 की पावर 1 नहीं सॉरी n -2 इंटू 5 की पावर n+1 -2 इंटू 5 की पावर n+1। अभी देखिए इसमें क्या है कि हमें नहीं मालूम कि ये n की वैल्यू क्या है, तो हो सकता है हमारा आंसर n की टर्म्स में ही है, लेकिन एक बार हम जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो लगाकर देखते हैं। देखिए जैसे 5 की पावर n+2 है, हमने अभी अभी ये देखा कि अगर 2 की पावर 2 था मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 था, तो हमने ये कहा कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 + 3 यानी कि 2 की पावर 5। अब इसी तरीके से अगर 2 की पावर 5 है तो इसको स्प्लिट करके भी तो लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 = 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे स्प्लिट करके। ठीक है, मतलब जो ये 5 है, इस 5 को आपने ऐसे लिख लिया 2 की पावर 2 + 3, तो इसको अलग अलग तोड़ कर लिख सकते हैं। सेम कहानी यहाँ पर 5 की पावर n+2, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 रहा होगा, बेसिस सेम रहे होंगे तभी पावर्स उनकी ऐड हो गई। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, सेम चीज मेरे को इधर करनी है -6 मल्टीप्लाइड बाई, डॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर है बेटा, यहाँ पर इसका मतलब मल्टीप्लाइड है, हाँ डेसिमल मल्टीप्लाई नहीं है। नहीं डेसिमल नहीं है। ज़्यादातर जगह पर क्या है कि मल्टीप्लाई के लिए भी वो डॉट ही लगा देते हैं, ज़्यादातर जगह पर ऐसे ही रहता है। ठीक है, ओके हाँ। ओके। उसके बाद देखिएगा कि ये हो गया 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो ये डॉट लगा हुआ है इसका अगेन वही मतलब है 13 इंटू 5 की पावर n, ये हो गया -2 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब इधर एक टर्म ये है और इधर एक टर्म ये है, इधर भी 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर n है, तो 5 की पावर n आप कॉमन निकाल लीजिए न्यूमरेटर से। 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 5 की पावर 2 माइनस यहाँ क्या बचा 6 इंटू 5 की पावर 1, मतलब सिर्फ 5, 6 इंटू 5 बचा। ऐसे ही अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो इधर भी इस ब्रैकेट में भी 5 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट में भी 5 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में फिर इधर क्या बचेगा बेटा 13 माइनस इधर क्या बचेगा 2 इंटू 5 की पावर 1, मतलब 2 इंटू 5। 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर में 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 6 5 ज़ा 30, डिनोमिनेटर में 13 माइनस 2 5 ज़ा 10, 25 माइनस 30 कितना हो गया -5, और 13 माइनस 10 कितना हो गया 3, तो -5/3 इसका आंसर है। बताइए क्लियर? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगला देखूंगा सेकंड पार्ट, ये मिटा रहा हूँ इधर से ये वाला पोर्शन।
का देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या है। सेकंड पार्ट में दिया है x की पावर m अपॉन x की पावर n, x की पावर m अपॉन x की पावर n और इनकी होल पावर m प्लस m, होल पावर m प्लस n। ठीक है, फिर बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है। फिर क्या है x की पावर n अपॉन x की पावर l, x की पावर n अपॉन x की पावर l की होल पावर n प्लस l, n प्लस l। फिर मल्टीप्लाई बाई x की पावर l अपॉन x की पावर m, x की पावर l अपॉन x की पावर m की होल पावर l प्लस m, l प्लस m। ये दे रखा है। अभी ये देखो, अब ऊपर भी पावर डिफरेंट है, नीचे भी पावर डिफरेंट है, टर्म सेम है। अगर ये x की पावर n है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो x की पावर m माइनस n बन जाएगा। ये बताओ। यस सर। ये x की पावर m मल्टीप्लाइड है, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ। जैसे ऐसे देखो x की पावर m अपॉन x की पावर n लिखा हुआ है, तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा x की पावर m मल्टीप्लाई बाई x की पावर माइनस n। और जब दोनों के बेसिस सेम है तो पावर एड अप हो जाएगी, तो x की पावर m प्लस माइनस n ये हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली x की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ पर x बेस क्या है x है, इधर भी बेस क्या है x है, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो इसको मैं ऊपर ले जाकर सीधा पावर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसमें से, मतलब x माइनस n हो जाएगा, x की पावर m माइनस n। तो ये मेरे पास हो जाएगा x की पावर m माइनस n, x की पावर m माइनस n की होल पावर m प्लस n। ये पहले से दे रखा है कि होल पावर m प्लस n है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा n माइनस l, तो x की पावर n माइनस l और इस टर्म की होल पावर n प्लस l। ठीक है, ये हो गया। तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए। अभी तीसरा टर्म देखिए, तीसरा टर्म क्या है, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। x की पावर, यहाँ m ऊपर आ जाएगा, x की पावर l माइनस m, l माइनस m की होल पावर l प्लस m, होल पावर l प्लस m। ठीक है, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस n इंटू n प्लस l हो जाएगा x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई l माइनस m इंटू l प्लस m, तो x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये हो गया। अब आप ये देखिए x x x जब बेसिस सेम है तो पावर सीधा सीधा ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दीजिए x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का m स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर कैंसिल, माइनस का m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर कैंसिल, माइनस का l स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो पावर क्या बची, सिर्फ जीरो, x की पावर जीरो। और एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, हमेशा वन। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो रिजल्ट क्या आता है, वन। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3। एक ब्रैकेट में डालिए इसको, मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस 2/3।
प्लस एक्स की पावर माइनस 2/3, ये हो गया। अब आप क्या करें इसमें, भाई इसमें तो ये प्लस वाला है, प्लस वाला तो मेरे को कोई रूल पता नहीं। अगर दोनों टर्म ऐड हो रही होती, सॉरी मल्टीप्लाई हो रही होती, तो पावर्स को मैं ऐड कर देता। अब प्लस को तो सिंपली जैसे प्लस किया जाता है वैसे ही करेंगे। तो जब भी कभी पावर नेगेटिव दे रखी हो तो पहले हमारा पहला टारगेट होता है उस पावर को पॉजिटिव बनाना। बनाएंगे यहाँ x की पावर 1/3, या एक काम करते हैं, सुनो, हाँ एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो हमारे हाथ में है ना, जैसे ये 2 टर्म है और ये 3 टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए x की पावर 1/3 पहले इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x की पावर -1/3 इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक्सपैंड कर देते हैं सीधा सीधा। देखिए x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये x की पावर वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो सीधी बात है इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा x की पावर 1/3 प्लस 2/3। समझ गए, मतलब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दिया, ये समझ गए? यस सर। ठीक है, ऐसे ही x की पावर 1/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम माइनस एक्स की पावर 1/3, ये हो गया। अब x की पावर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2/3, क्योंकि ये प्लस 1/3 है, ये -2/3 है, तो दोनों ऐड होकर 1/3 माइनस 2/3 बन जाएगा। मैंने इस वाले टर्म को तीनों टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे टर्म को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो x की पावर -1/3 इंटू एक्स की पावर प्लस 2/3 क्या बनेगा, x की पावर -1/3 प्लस 2/3, एक्स की पावर -1/3 प्लस 2/3। ठीक है, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर -1/3 माइनस एक्स की पावर -1/3, ये हो गया। फिर इसको तीसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा प्लस एक्स की पावर -1/3 माइनस 2/3, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा 1 मिनट वेट करिए, कोई आया है, मुझे ज़रा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करिए। कल की छुट्टी करेगी आपकी, कलम है कल तो 14 तारीख दिखा नहीं है, कल 14। 15 की बजे आना छुट्टी कल भी। कैसे? 15 अगस्त है ना, बच्चों को मैंने छुट्टी भी ना करिएगी, बच्चों के स्कूल में जाना हमने। हम 15 अगस्त को तो सबके इस बार स्कूल खुला। हाँ चलो देख लो। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, x की पावर 1/3 प्लस 2/3, 1/3 और 2/3 को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 माइनस 2/3, तो 1/3 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा -1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3 माइनस 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 2 - 1, एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -1/3, ये एज इट इज है ही, ठीक है। और x की पावर -1/3 माइनस 2/3 मतलब x की पावर -3/3, 3 से 3 कट गया, ये बचा x की पावर 1, 3 से 3 कट गया, ये बचा x की पावर -1, माइनस x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस x की पावर -1/3 माइनस x की पावर -1/3 ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, केवल x प्लस x की पावर -1, ठीक है। तो इसको x प्लस x की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/x, तो चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो,
और अगर एलसीएम लेना चाहो तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। बताइए, क्लियर? यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में है इफ a इज इक्वल टू b की पावर 2x, दे रखा है a इज इक्वल टू b की पावर 2x, b इज इक्वल टू c की पावर 2y, b इज इक्वल टू c की पावर 2y और c इज इक्वल टू a की पावर 2z। c इज इक्वल टू a की पावर 2z। a, b और c इनकी वैल्यू इस तरह से दे रखी है और वो बोल रहे हैं प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 कैसे प्रूव करें? आप ये देखो कि अगर मैं बी दे रखा है, ए दे रखा है बी के टर्म्स में, बी दे रखा है सी के टर्म्स में, सी दे रखा है ए के टर्म्स में। अच्छा, तो अल्टीमेटली ए बी के टर्म्स में है, फिर बी सी के टर्म्स में और फिर फाइनली सी वापस ए के टर्म्स में है। तो ए के टर्म्स में हमारा फाइनल रिजल्ट आ सकता है। चलिए, तो मैं सबसे पहले इसको लेकर चलूँगा, मैं इसको लेकर चलूँगा ए इज इक्वल टू बी की पावर 2x। तो लिखिएगा ए इज इक्वल टू बी की पावर 2x, ठीक है। अच्छा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। हमको जो ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं उनको इक्वेशन 1, 2 और 3 में बोल दिया। चलिए जी, अब a इज इक्वल टू ये जो b है, b की वैल्यू दे रखी है c की पावर 2y। तो यहाँ लिखो c की पावर 2y की पावर 2x, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2। b की वैल्यू क्या है, c की पावर 2y। ये मैंने यहाँ पर कैसे लिखा, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से लिख दिया। उसके बाद देखिएगा, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2y इंटू 2x कितना हो गया, 4xy। तो a इज इक्वल टू हो गया c की पावर 4xy, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या दे रखी है, a की पावर 2z। तो यहाँ c की जगह लिख दो a की पावर 2z और इसकी पूरे की पावर 4xy। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। तो a इज इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, a की पावर 8xyz और इधर a की पावर, जब a है तो a की पावर 1 है। तो आप ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट 8xyz इज इक्वल टू 1। जब बेसिस सेम होते हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में लिखा रहता है और बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो 8xyz इज इक्वल टू 1 आ गया। मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। एक्चुअल में xyz इज इक्वल टू 1/8 प्रूव करना था। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा xyz इज इक्वल टू 1/8। ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। फिर अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 9। ये है एग्जांपल नंबर 9 में क्या दे रखा है, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z। a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z।
ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तीनों इक्वल दे रखे हैं तो तीनों को आप के बराबर मान लीजिए। मान लिया कि के इक्वल है तीनों ही। जब तीनों चीज़ें इक्वल दे रखी हैं तो हमने मान लिया किसी चौथे वेरिएबल के इक्वल है। और क्या दे रखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन बी स्क्वायर ए सी के इक्वल दे रखा है, एक ये है। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रूव दैट y इज इक्वल टू 2xz अपॉन z प्लस एक्स। Prove that y is equal to 2xz अपॉन 2xz अपॉन z प्लस एक्स, ये है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब जब ये a की पावर x है, इसको भी मैंने k के इक्वल मान लिया, तो हम ऐसे लिखेंगे a की पावर x इज इक्वल टू k। तो अगर यहाँ से मुझे सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होता है, a एज इट इज रहेगा। ये मैं पावर हटाना चाहता हूँ इसकी, जब मैं पावर हटाना चाहता हूँ तो ये इधर जाकर 1 अपॉन में हो जाएगी पावर, ये हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x। ये वाला रूल पता है कि नहीं? ये वाला रूल ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए एक टर्म की तो पावर दे रखी है और दूसरे टर्म की पावर नहीं दे रखी, तो इधर की पावर उधर चली जाती है और रेसिप्रोकल होकर a की पावर x तो a रह जाएगा इधर और 1 अपॉन एक्स इधर चला जाएगा, k की पावर 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। समझ गए? यस सर। ऐसे ही अगला है b की पावर y, तो ये भी k के इक्वल है। b की पावर y, इसको भी मैंने k के इक्वल माना है, तो b कितना हो जाएगा यहाँ से, k की पावर 1 अपॉन वाई। ऐसे ही c की पावर z को भी हमने k के इक्वल माना है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो इसलिए हमने ऐसे मान लिया। तो c इज इक्वल टू हो गया k की पावर 1 अपॉन z। ये a की वैल्यू k की टर्म्स में आ गई, b की वैल्यू भी k की टर्म्स में, c की वैल्यू भी k की टर्म्स में। तो a b c तीनों की वैल्यू k की टर्म्स में आ गई। अब अगली चीज मुझे ये दे रखी है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो ऑल्सो it is given that b square is equal to ac, b square is equal to ac। अभी b का स्क्वायर का मतलब क्या है, k की पावर 1 अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ac। a कितना है, k की पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई के लिए आप डॉट लगा सकते हो या मल्टीप्लिकेशन का साइन मर्जी है। c कितना है, k की पावर 1 अपॉन z। तो जब बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है दोनों टर्म्स का, बेसिस सेम होते हैं तो पावर एड अप हो जाती है। तो फिर वही काम, इधर तो हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन z, और इधर क्या होगा कि 1 अपॉन वाई इंटू 2। तो ये हो गया k की पावर 2 अपॉन वाई, और ये क्या हो गया k की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन z, ये हो गया। तो जब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो पावर्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब 2 अपॉन वाई टू अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। इनका ले लो एलसीएम। तो जब दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं डिनोमिनेटर वाली, तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इंटू जेड, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मतलब जेड
ये वाला टर्म इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मतलब x, तो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 इंटू एक्स जेड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो y इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x जेड हो गया। ओके, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो गया 2x जेड अपॉन जेड प्लस एक्स, ये बन गया और यही हमको प्रूव करना है। बताइए क्लियर? यस सर। अभी ऐसे ही एग्जांपल 10, 11, 12, 13 ये हैं, ये हम देख लेंगे। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पूरी ट्राई करो, एक दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी लगे, और जो भी डाउट है मेरे से पूछना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपकी परसों रखूँगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, ओके चलिए जी, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके।